सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्यों भैया, अगर आपके साथ एक ही बार पढ़ाई करो, मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, एक ही तरीके से पढ़ो और सब में पैटर्न एक ही हो और आपको चार भर्ती का सिलेबस एक ही हो और वो भी चारों आपका एक ही भर्ती हो, मतलब दिल्ली पुलिस से। तो मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस की तरफ से जो अभी भर्ती चल रही है। पहली आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, उसके साथ साथ हेड कांस्टेबल बाद आपका कांस्टेबल, साथ ही साथ ड्राइवर का और AWPO। ठीक है, ये चार भर्ती ऐसी हैं जो चारों आपको देखने को मिल जाएंगी। कैलेंडर में अगर दिखाना चाहूँ मैं आपको, कैलेंडर में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके साथ साथ SSC ने कैलेंडर जारी कर दिया है और ये आपको, ये देखो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है 2 सितंबर को आने वाला है मेरे भाई। ठीक है, और आपका ड्राइवर का, कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस 19 सितंबर को आने वाला है और आपका HCM का 7 अक्टूबर को आने वाला है और AWO और TPO ये भी आपका दिल्ली पुलिस का है, हेड कांस्टेबल। ठीक है, ये आपका 14 अक्टूबर को आने वाला है। मतलब सबका सिलेबस लगभग सेम है, सबका सिलेबस लगभग सेम है, सिलेक्शन पैटर्न लगभग सेम है और आपको एक ही चीज़ पढ़नी है। अगर वहाँ भी मैथ पढ़नी तो यहाँ भी मैथ पढ़नी, बस वह है कि थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर होंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, इस बार कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये बात क्लियर है, लगभग 7 से 8 हज़ार वैकेंसी आएंगी। ठीक है, उसी तरह ड्राइवर का देखा जाए तो लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी का इस बार अनुमान लगाया जा रहा है, ये भी आपके पास मिलेंगे। और HCM का 7 से 800, पिछली बार 835 आया था, मैं डिटेल भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, AWTPO, AWO और TPO ये भी ज़्यादा नहीं आती हैं, ये भी 6 से 700 या 800 के आसपास ही आपको वैकेंसी देखने को इस बार भी मिलेंगी। अगर आप देखोगे तो पिछली बार देखोगे तो ड्राइवर की 14 से 11 आई थी, इस बार हो सकता है 1000 से 1500 के बीच में रहे। ठीक है, लास्ट जो भर्ती आपकी आई थी 2022 में आई थी मेरे भाई। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। इसमें देखो तो भाई कट ऑफ बहुत कम गई थी कांस्टेबल, इसमें एज ज़्यादा मिलती है आपको। अधिकतर वो बच्चे जो कांस्टेबल नहीं हो पाते हैं वो दिल्ली पुलिस का ड्राइवर वाला फॉर्म भरते हैं और उनको इसमें आसानी सिलेक्शन मिल जाता है। बस हैवी लाइसेंस बनवाना पड़ता है, वो बनवा भी लेते हैं लोग। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सारी आपके SSC के थ्रू वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इस बार पिछली बार आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस का क्या हाल था। दिल्ली पुलिस में भैया कितने लोग फिजिकल देने नहीं गए थे और वो उनका नाम आया था और उतनी ही आपकी कट ऑफ भी आगे नहीं बढ़ी थी। ठीक है, तो इस बार बहुत लोग परेशान, मतलब कि इसकी फिराक में है कि कब आए वैकेंसी, कब हम तैयारी शुरू कर दें। पिछले देखो तो 32,000 बच्चों ने जो है फिजिकल ही नहीं दिया था मेरे भाई। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आपका मेन मुद्दे की बात, HCM की बात कर देंगे। तो HCM में पिछले बार 835 वैकेंसी आई थी। ठीक है, अब देखो, अगर आप देखोगे तो भैया सिलेक्शन आपको लेना है तो भैया तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, और मैं पहले बात करूँ आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करूँ तो मैं आपका, ठीक है, दिल्ली पुलिस का आपका 4 है। ठीक है, चारों वैकेंसी हैं। इनमें क्या क्या सिलेक्शन, क्या सिलेबस रहता है, क्या वैकेंसी है, कब नोटिफिकेशन आएगा, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी मैंने आपको बता रहा हूँ, और कौन सी बुक से पढ़ना आपको तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करोगे तो इसमें आपका 18 से 25 साल है और क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं पास होना चाहिए और लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए भाई। ठीक है, LMV लाइसेंस होना चाहिए। इतनी आपकी बेसिक सैलरी होती है। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका चेस्ट 81 से 85। प्रोसेस वही है, CBT आपका पहले एग्जाम होगा। एग्जाम में क्या क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपका सब जगह आएगा, सब जगह वही आएगा, फिजिकल, DV और आपका मेडिकल। तो अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करोगे तो भैया GK GS से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का और टाइम आपका 90 मिनट का रहेगा। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, आपको तैयारी अपने हिसाब से करनी पड़ेगी मेरे भाई। रही बात आपका बुक का, तो मैं बुक भी आपको सजेस्ट कर दूंगा मेरे भाई। ये बुक आपकी रहेगी चक्षु पब्लिकेशन की, हेड कांस्टेबल की आती है मेरे भाई। इसमें आपका स्टडी गाइड देखोगे तो सारा सिलेबस आपका मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्रैक्टिस सेट भी आपका कॉम्बो पैक में मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर HCM की बात करोगे तो HCM में देखो इसमें आपको करंट अफेयर्स भी इधर उधर नहीं लेने की जरूरत है, अब करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएगा मेरे भाई। इंग्लिश में कौन कौन से आपके टॉपिक आते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से आपके आते हैं, ठीक है, मैथ में कौन कौन से आएंगे मेरे भाई, रीजनिंग में कौन कौन से आएंगे, सारा चीज़ और बेहतरीन तरीके से बहुत सरल भाषा में। जैसे अगर बात करोगे करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स भी यहाँ पे आपको अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, ये बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं मेरे भाई। अब रही बात आपकी तैयारी का, वही देखो सीधी सी बात है, सिलेक्शन तो आपके दम पे होगा, इसमें कोई भी आपका कुछ कर नहीं सकता। ठीक है,
अब आपके पास कांस्टेबल भी है, हेड कांस्टेबल भी है, और आपका ड्राइवर भी है भैया, और सबसे बेहतरीन वैकेंसी अगर होती है तो AWO और TPO होती है। ठीक है, 4 वैकेंसी हैं, चारों में देखोगे तो कॉमन लगभग आपका सिलेबस कॉमन ही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, सिलेबस सब में आपका कॉमन है, वही पढ़ना है तो मैं तो आपको कहूँगा। और अगर यहाँ से एक चीज़ और देखोगे तो सब में मैं आपको दिखाना चाहूँ, सब में नोटिफिकेशन का डेट भी लगभग सेम ही है। सब में नोटिफिकेशन डेट वही सितंबर अक्टूबर में ही आने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कांस्टेबल का भी 2 सितंबर को आ जाएगा मेरे भाई, 2 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, और नवंबर दिसंबर आपके जाके एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ड्राइवर की बात करोगे तो ये भी आपका 19 सितंबर को आ जाएगा, और 19 सितंबर से 22 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और नवंबर दिसंबर में इसका भी एग्जाम होगा। हेड कांस्टेबल देखोगे तो 7 अक्टूबर का इसका जो है फॉर्म आ जाएगा, 7 अक्टूबर से 5 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, और दिसंबर जनवरी कौन 2026। अब आपको अगर सर बहुत टाइम है मेरे भाई, यही कहते कहते इतने टाइम निकाल दिया आपने। ठीक है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समय से होनी चाहिए। पहली बात नौकरी, दूसरी बात शादी, ये सब चीज़ें अगर समय से हो जाए ना तो समझो कि आगे, क्योंकि आपके अगर आपका सब कुछ लेट हो रहा है, सब कुछ आपका लेट हो रहा है मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली पीढ़ी डिस्टर्ब हो रही है। इस वजह से आप किसी को परेशान ना करें। ठीक है, अपनी लाइफ अपने बारे में जरूर सोचें, जरूर सोचना चाहिए। आजकल जीवन में लोग क्या है ना, दूसरों को परेशान करने में खुद परेशान है, अपनी प्रॉब्लम से नहीं परेशान, दूसरों को परेशान करने में परेशान है। ठीक है, AWTPO अगर बात करोगे तो 14 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपका फॉर्म भरे जाएंगे, इसका भी आपका दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो नवंबर से लेकर जनवरी तक सारे एग्जाम निपट जाएंगे मेरे भाई। ये SSC कैलेंडर है 2025-26 का। अगर आपको भरोसा नहीं है तो SSC की वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ आप देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। आपके मन में कोई और डाउट, कोई और दुविधा हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे मेरे सभी से यही विनम्र अनुरोध है, खुश रहिए, और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको भी खुश रखिए, ना आप परेशान रहिए, ना सामने वाले किसी को परेशान करिए।